नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीएस स्टडी विद राजू भाई में। आज दोस्तों आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आज हमारी सिंधु घाटी सभ्यता पूरी हो जाएगी और जो हम पढ़ रहे थे अभी सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल, आज वो हमारे सारे महत्वपूर्ण स्थल कंप्लीट हो जाएंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमारे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ये सारे आज टॉपिक हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। आपने पूरी सिंधु घाटी सभ्यता जो भी हमने आपको कंटेंट दिया है, आपने यदि पूरा उसे तैयार कर लिया तो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता से जब क्वेश्चन आएंगे तो आप उनसे अधिकतम क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। आज हम बात करते हैं चनहूदरों की। इसकी खोज 1931 में एनजी मजूमदार ने की थी और यह सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि चनहूदरों की खोज कब हुई थी, तो आप बताएंगे 1931 में हुई थी। मैके ने यहाँ मनका बनाने का कारखाना खोजा है। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। यहाँ ऐसी मूर्ति मिली है जिस पर 3 घड़ियाल और 2 मछलियाँ के चित्र बने हुए मिले हैं। इस बात को आप ध्यान रखें। घड़ियाल तो आप जानते हैं, मगर कोई हम घड़ियाल कहते हैं। यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? चनहूदरों से प्राप्त हुआ है और उस पर 2 मछलियाँ भी मिली हुई हैं। यहाँ से ईंटों पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के निशान के पंजे भी मिले हैं। यानी हड़प्पा काल में भी बिल्ली और कुत्ता बहुत अधिक मात्रा में थे। जो आज बिल्ली और कुत्ते का झगड़ा रहता है उस समय भी रहता होगा। यह ऐसा स्थल था जहाँ वक्राकार ईंटें मिली हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि वक्राकार यहाँ से ईंटें मिली हुई हैं। यहाँ से लिपस्टिक, काजल की सलाई, कंगा और उस तरह के सच भी प्राप्त हुए। ये भी आप ध्यान रखें, जो हम आज काजल प्रयोग करते हैं उसमें भी काजल का प्रयोग होता था। अब हम इसके बाद बात करेंगे नौशेरा की। अब हम बात करेंगे नौशेरा की। नौशेरा कहाँ स्थित है? यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। जो हमारा पाकिस्तान पड़ता है, पाकिस्तान में आप जानते हैं बलूचिस्तान शहर है, उसी में नौशेरा स्थित है। इस स्थान से स्त्रियों की मिट्टी की कुछ ऐसी मूर्तियां भी पाई गई हैं जिनकी मांग में अब भी सिंदूर भरा हुआ पाया है। जरा आप कल्पना कर सकते हैं कि वो मिट्टी की मूर्तियां कितनी अच्छी तरीके से बनाई गई होंगी कि आज भी उनमें सिंदूर भरा हुआ पाया गया है। अब इसके बाद हम बात करेंगे बालाकोट की। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बालाकोट। इस स्थल का उत्खनन कार्य जॉर्ज एफ डेल्स ने करवाया था और इसका खुदाई 1961 से 76 में करवाई गई थी। यह बंदरगाह नगर था। बंदरगाह नगर का मतलब आप समझते हो, यह व्यापारिक केंद्र था क्योंकि यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में व्यापार होता था। जितने भी बंदरगाह होते हैं, हर बंदरगाह से व्यापार सर्वाधिक मात्रा में होता है। यह सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। ये क्वेश्चन आप याद रखें कि बालाकोट किसके लिए प्रसिद्ध था, तो आप बताएंगे यह सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। अब हम बात करेंगे आमरी की। आमरी सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1929 में एनजी मजूमदार ने की थी और यह पहला ऐसा स्थल है जहाँ से सबसे पहले प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष मिले हैं। प्राक हड़प्पा कालीन का मतलब होता है बहुत प्राचीन समय के अवशेष मिले हैं। यहाँ से 12 सिंगा के प्रमाण भी मिले हैं। जो आप देखते हैं आज जो 12 सिंगा आप देखते होंगे कभी चिड़ियाघर वगैरह में, तो वे 12 सिंगा के प्रमाण भी आमरी से मिलते हैं। अब हम बात करेंगे मांडा की। मांडा कहाँ है? जम्मू में अखनूर तहसील में छिनाव नदी के दाएं तट पर स्थित है। हो सकता है इस नदी को आपने सुना हो या नहीं भी सुना हो। ये क्वेश्चन
2 से 3 बार पूछा गया है पिछले एग्जामों में कि मांडा किस नदी पर बसा हुआ है, तो आप बताएंगे छिनाब नदी पर बसा हुआ है। यहाँ से प्राक हड़प्पा एवं हड़प्पोत्तर काल के प्रमाण मिले। हड़प्पोत्तर काल का मतलब हड़प्पा सभ्यता के समय के अवशेष मिले हैं, वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। यह सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरीय स्थल है, यानी जहाँ तक सिंधु सभ्यता विकसित थी उसके उत्तर में यह स्थान पड़ता था। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों भगवानपुरा की। भगवानपुरा कहाँ स्थित है? हरियाणा में सरस्वती कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। जो सरस्वती दक्षिणी तट है उस पर यह स्थित है, बना हुआ है। इस स्थल से सिंधु सभ्यता के पतनों के प्रमाण मिलते हैं। पतनों का मतलब है हमारी सिंधु सभ्यता किस प्रकार खत्म हुई, उसके प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों तुलकाशी की। तुलकाशी कहाँ स्थित है? गुजरात के राजकोट जिले में स्थित इस स्थल की खुदाई से विकसित तथा उत्तराकालीन सिंधु संस्कृति प्रकाश में आई। यानी जब यहाँ खुदाई हुई तो सिंधु सभ्यता यहाँ से विकसित हो चुकी, लोग विकसित हो चुके थे। जैसे आज अमेरिका और चीन विकसित हैं, इस प्रकार यह क्षेत्र भी विकसित हो चुका था। यह एक बंदरगाह नगर भी है। बंदरगाह नगर तो आप पहले मतलब समझ चुके हैं कि जिन स्थानों से व्यापार होता है, यहाँ से भी व्यापार होता था। अब दोस्तों हम बात करेंगे अल्लादीनों की। अल्लादीनो सिंधु तथा अरब सागर के संगम से बना हुआ है, बना नहीं हुआ है। जो अल्लादीनो है सिंधु तथा अरब सागर के बीच में बसा हुआ है। यह 16 किलोमीटर उत्तर पूर्व में तथा कराची से 40 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। यह एक बंदरगाह नगर भी है। बंदरगाह नगर का तो आप मतलब समझते हैं कि यहाँ से व्यापार होता था। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का सबसे विस्मयजनक जो लक्षण है वह रूढ़िवादिता है। रूढ़िवादिता का मतलब होता है कि यहाँ के जो लोग थे वो जादू टोना टटके इन चीज़ों में बहुत अधिक मात्रा में विश्वास ये लोग रखते थे। इसकी पहले हम चर्चा कर चुके हैं। अब लास्ट पॉइंट दोस्तों बचा है हमारा आम्रखेड़ी। आम्रखेड़ी कहाँ बसी हुई है? यह सहारनपुर ज़िला उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आम्रखेड़ी इस ज़िले में है और यह मस्करा नदी के तट पर बसा हुआ है। तो दोस्तों हमारी ख़त्म होती है सिंधु घाटी सभ्यता। आप पूरी सिंधु घाटी सभ्यता को तैयार कर लीजिए। आप जब भी पेपर देंगे आपको क्वेश्चन बहुत सारे दिखे हुए मिल जाएंगे। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और आपको नॉलेज मिला होगा, आपको जानकारियाँ अच्छी मिली होंगी। यदि वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।